बिहार से बाहर आके हमारे परिवार के लोग गए हैं, उनको बिहारी कह के गाली देता है, अपमानित करता है। तो बिहार के सम्मान में हम नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। का मानना है कि उस समय का प्रशांत किशोर, जो पिछले का प्रशांत किशोर, अभी का प्रशांत किशोर में आसमान जमीन का बहुत जो काम जो कर रहे हैं उसमें आसमान जमीन का फर्क है। सर ये राइट टू रिकॉल का बात चल रहा है सर, ज्यादातर वो चल रहा है। ये राइट टू रिकॉल क्यों जरूरत है सर राजनीतिक दल में खासतौर पर? न थाने में न्याय मिलता है, न सरकारी हॉस्पिटलों में दवाई मिलता है, न सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेजों में ठीक से पढ़ाई होता है। जो गांव में रहते, खेती करते, पशुपालन करते, वो पशुपालक और किसान बेहाल है और दलाल मालामाल। बिहार में जहां जहां राजनीति होता है वहां टिकट का चर्चा बहुत होता है सर। ऐसे पार्टी ने ऐसे टिकट को बांट दिया, ये पार्टी ने ऐसे टिकट बांट दिया करके। कि टिकट बांटने वाला राजनीति से प्रशांत किशोर का जो तरीका है वो कैसे अलग है, एक बार आप बताइए सर। सारे जिलों में पार्टी के जिलाध्यक्ष बैठते हैं, लेकिन किसी जिलाध्यक्ष की ये हैसियत नहीं है कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बैठा के किसी एक विधानसभा का टिकट तय करे। पशुपालक संघ का जो बिहार में जो लोग पशुपालक है, ये लोग कितना कष्ट में है, ये लोग का चैलेंजेस क्या है, ये लोग का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एक बार आप बताइए सर। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण है, आप देख रहे हैं प्रवीण जनसुराजी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो जनसुराज में लगे हुए हैं, जो जनसुराज में काम कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी का सपने में अपना कंधा लगाकर बिहार को बदलने में प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को लेके आते हैं, उन लोग का इंटरव्यू करते हैं। इसी का क्रम में हमारा साथ है बैद्यनाथ बाबू। बैद्यनाथ चौधरी जी समस्तीपुर जिले से आते हैं, पशुपालक समाज का अध्यक्ष भी रहे हैं, पिछले 2 साल से जनसुराज पदयात्रा में पैदल चल रहे हैं और ज्यादातर समय प्रशांत किशोर जी का जो मंच संचालन गांव-गांव में होते हैं बैद्यनाथ बाबू करते हैं। गांव-गांव में सभा ये पहले संबोधन करते हैं। बैद्यनाथ बाबू से आज जानने का प्रयास करेंगे, बैद्यनाथ बाबू क्यों जनसुराज में जुड़े हैं और इसका प्रयास से क्या बिहार सफल हो पाएंगे, बिहार में बेहतरी हो पाएगा करके इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बहुत पहले बैद्यनाथ बाबू को बहुत बहुत प्रणाम इस शो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, एग्री करने के लिए। बैद्यनाथ बाबू आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बैद्यनाथ बाबू एक बार आपके बारे में संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जनसुराज पदयात्रा में जुड़ने का एक ही कारण कि देश में और खास करके बिहार में जो राजनीतिक दलों की दशा दिशा है, वो राजनीतिक दल पार्टी के रूप में नहीं, गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं। अभी जिस पार्टी की भी सरकार है, जो भी गठबंधन में लोग हैं, वो सारे के सारे गिरोह के शक्ल में काम कर रहे हैं। सारे जिलों में 38 जिले हैं बिहार में। पार्टियों ने संगठन के दृष्टिकोण से कई और जिले बढ़ा रखे हैं, सभी पार्टियों के अपने अपने फॉर्मेट में। तो सारे जिलों में पार्टी के जिलाध्यक्ष बैठते हैं, लेकिन किसी जिलाध्यक्ष की ये हैसियत नहीं है कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बैठा के किसी एक विधानसभा का टिकट तय कर। सही बात है। इस कालखंड में प्रशांत किशोर चले हैं कि समाज के मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बने जिसमें निर्णय करने का मालिकाना हक उस विधानसभा के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो डिसाइड कर सके। ये बड़ी बात, ये बड़ी बात है। एक कैसे बड़ी बात है सर? मतलब इसका पुराना भी राजनीतिक दल चलते थे, एक इससे विरुद्ध बात कैसे है? मतलब इस मान के चलिए प्रजा से नेता बन के आएंगे तो उसका क्या रहेगा सर? नहीं, उसका बना है। देखिए हुआ इस देश में आजादी के बाद पार्टियों में इंटरनल डेमोक्रेसी भी था। ये 67-69 तक 69 में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी के नेता ने ही हरा दिया, इंदिरा गांधी ने, और अपने मन के उम्मीदवार को राष्ट्रपति बना दिया। इस देश के राजनीतिक दलों का जो ट्रैक चेंज होता है वो वहीं से शुरू हुआ।
वहीं से शुरू हुआ। वो पार्टी पार्टी ना रह के गिरोह बनने लगी, उसका एक लीडर हुआ, वो लीडर पार्टी से ऊपर हो गए। और आज वही देश में यही कारण है कि बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, बंगाल में भी, आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरला में, महाराष्ट्र में, अन्य तमाम प्रदेशों में जो पार्टियां काम कर रही है वो कोई पार्टी डेमोक्रेटिकल फॉर्मेट में काम नहीं कर रही। सही बात। उसका एक मालिक है, अब बाकी सब स्टाफ है, स्टाफ है, अपने हिसाब से बाकी चला कोई जबान नहीं खोल सकता। मालिक के निर्देश को केवल फॉलो करना है। इस कालखंड में प्रशांत एक डेमोक्रेटिकल सिस्टम को ऑन करने चले, डेमोक्रेटिक सिस्टम को ऑन करने चले। सही बात है सर। जो ग्लोबलाइजेशन का साइड इफेक्ट है इन पार्टियों ने जो बना रखी है कि कमिटमेंट गॉन और मैनेजमेंट ऑन, कमिटमेंट गॉन और मैनेजमेंट ऑन, मोटो गॉन और फोटो ऑन, मोटो गॉन और फोटो ऑन। सही बात है। तो आज प्रशांत चले हैं मोटो ऑन करने के लिए, प्रशांत चले हैं कमिटमेंट ऑन करने के लिए। सही बात है सर। और ये बिहार से शुरुआत है, ये पूरे देश के राजनीति को एक नई दिशा देगा। नहीं सर, ये भी प्रश्न आता है कि आप पहले, आपके बारे में जब हम लोग जानने लगे, हम लोग रिसर्च करने लगे, आपके बारे में हम लोग तो पहले ही जानते हैं, आप ये बोलते हैं कि प्रशांत का पिछले वाला काम से हम उतना प्रभावित नहीं था, प्रशांत अभी जो जन स्वराज का काम जो कर रहा है उससे मैं प्रभावित हूँ। ये दोनों में क्या अंतर है? उस समय क्यों आप सहमत नहीं था प्रशांत किशोर से, अभी क्यों पदयात्रा में चलने तक सहमत हो गया? सहमत नहीं था कि यात्रा जब प्रशांत प्रारंभ किए उससे पूर्व मेरे जिले में 2-3 बार गए और जहां जहां इनका कार्यक्रम हुआ सब जगह से मुझको खबर था। लेकिन मेरा मानना था कि प्रशांत तो पार्टी के लिए काम करते, तो हो सकता है कि कोई नया सही बात इनका एजेंडा होगा, तो इनसे मिलने की क्या आवश्यकता है। लेकिन 18 अक्टूबर 2022 को फेसबुक पर मैंने पूरा स्पीच सुना इनका, जिसमें इन्होंने कहा कि पूरे बिहार पदयात्रा करो। तब मुझको लगा कि नहीं, ये कुछ दूसरे काम के लिए निकले, ये वो प्रशांत नहीं है, ये इस बार चले हैं तो कुछ दूसरे काम के लिए, अब इनसे मिलना चाहिए। तो 27 अक्टूबर को मैं पदयात्रा को ज्वाइन किया। उस समय से लगातार चल रहा है। वो जगह है पश्चिम चंपारण का वगही हाई स्कूल के ग्राउंड में कैंप लगा हुआ था, वहीं मैं 27 अक्टूबर 2022 को ज्वाइन किया। मतलब आपका मानना है कि उस समय का प्रशांत किशोर, जो पिछले का प्रशांत किशोर, अभी का प्रशांत किशोर में आसमान जमीन का बहुत जो काम जो कर रहे हैं उसमें आसमान जमीन का फर्क है। बहुत सर, आपसे जानने का ये भी प्रयास करेंगे सर, आप लंबे समय तक भाजपा में भी काम किए, संघ के साथ भी काम किए, संघ का विचारधारा में और प्रशांत किशोर का जन स्वराज विचारधारा में कहाँ फर्क है, क्या फर्क है? नहीं, फर्क ये है, संघ वालों से मैं संघ में रहा, कई लोगों से, बड़े बड़े कार्यकर्ता प्रचारक रहे, उन लोगों से भी बातें। संघ के संस्थापक ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी। डॉक्टर हेडगेवार, केशव वलिराम हेडगेवार जी ने हिंदू स्वयंसेवक संघ नहीं बनाया, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया था कि इस देश में रहने वाले सभी लोग नेशन के प्रति कमिटेड होंगे, समाज के प्रति। नेशन कोई वस्तु नहीं है, सही बात। समाज में रहने वाले एक एक व्यक्ति उसी नेशन के अंग है। तो हम व्यक्ति के प्रति नफरत पालेंगे तो फिर नेशन कैसे मजबूत होगा? सही पॉइंट है, सटीक पॉइंट है। तो इसीलिए आजादी के वक्त भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने के कारण हिंदू मुसलमान में विवाद, लड़ाई शुरू हो गया। और उस कालखंड में जो आरएसएस के संघ चालक थे माधवराव सदाशिव गोलवलकर, आज का जो संघ है वो हेडगेवार का संघ नहीं है, वो माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर का संघ, गोलवलकर जी का संघ है। इसलिए संघ के जितने प्रचारक, जितने लोग संघ का जब परिचय देते हैं
तो हेडगेवार केवल संस्थापक थे, बस उतना ही जिक्र करते। डॉक्टर हेडगेवार के विचारों की चर्चा ही नहीं कोई करता। किसी से बात कर लो, वो चर्चा करता, गोलवलकर की बात करता, उसके बाद के कालखंड की बात करता। सही बात है सर। तो ये भारत के संविधान के प्रस्तावना का पहला लाइन, हम भारत के लोग, और 5 से 7 पीढ़ी ऊपर अपने अपने पूर्वज का नाम पूरा देश नहीं जानता। पूरा देश नहीं जानते। लेकिन जिससे पूछो तो वो है जात के लोग, जिससे पूछो तो वो है धर्म के लोग। कि हम भारत के लोग अगले जन्म में बनेंगे नहीं, इस देश की जितनी पार्टियां हैं वो पार्टियां ही विपरीत दिशा में काम कर रही हैं। भारतीय संविधान को जरा देखिए, खंगालिए, पढ़िए। संविधान में कहाँ ये लिखा हुआ है कि देश का मतदाता प्रधानमंत्री को चुनेगा? सही बात है। राज्य का मतदाता मुख्यमंत्री को चुनेगा। तो जितने लोग ये दावा कर रहे हैं या कर रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं। सच्चे लीडर को अपना प्रखंड में या अपना विधानसभा में चुनिए करके हैं। और ये जब तक नहीं चुनेगा तो जब प्रधानमंत्री का साटा आप गछ लिए तो एमपी वाला टिकट बेच लिया, मुख्यमंत्री का साटा गछ लिए तो विधायक वाला टिकट बेच लिया। अभी बिहार में जो परिस्थिति है, सारी पार्टियां, कुछ अभी जो वर्तमान पार्टी हैं, भाजपा हो कि राजद हो कि जदयू हो कि लोजपा हो कि बैजनाथ बाबू, इस पर अलग चर्चा करेंगे, पर इस पे बारे में बताइए। आप संघ के बारे में आप और जन सुराज के विचारधारा के बारे में बता रहा, आप संघ का बता दिए, एक बार जन सुराज का बताइए। संघ भारत के संसदीय सिस्टम को नहीं मानता। अभी 2002 से पहले तक संघ कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहरा था। जन सुराज भारत के संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप आचरण व्यवहार धारण करते हुए लोकतंत्र को स्थापित करके एक नई व्यवस्था बनाने का अभियान। लोकतंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र को स्थापित। सर, ये राइट टू रिकॉल का बात चल रहा है सर, ज्यादातर वो चल रहा है। ये राइट टू रिकॉल क्यों जरूरत है सर राजनीतिक दल में खासतौर? राइट टू रिकॉल इसीलिए जरूरत है कि जिसको मौका मिल गया, अभी जो वर्तमान स्थिति है, तो पार्टियों में जो विधायक जीत गया वो अपने निजी हित, शपथ तो लेते हैं संविधान का, और अपने निजी हित पाने के लिए किसी हद को पार कर जाना, किसी हद को। सही बात। तो वो हद जो है वो पार्टी का संविधान उस हद को रोकेगा। यदि वो हद को पार किए तो रिकॉल कर लेगा। इसी के लिए प्रशांत जी ने ऐसी व्यवस्था। सही बात है सर, आप बहुत अच्छे तरीके से संघ का विचारधारा में और प्रशांत किशोर का विचारधारा जो है, जन सुराज का विचारधारा, उसके बारे में बहुत अच्छा से आप वचन रखे थे, आपका बात रखे थे। सर, मेरा ये अगला क्वेश्चन होगा कि सर, आप लगातार बहुत समय से प्रशांत किशोर जी का मंच संचालन कर रहा है, उसको करने के लिए आपका उम्र है ज्यादा ही है हमको, जैसे आपको दिखने में लगता है। इसको करने के लिए आपको कैसे क्षमता आ रहा है, इसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, आप एक बार बता दीजिए सर। इसमें क्षमता की बात नहीं है, बात यह है कि इस काल खंड में मैं भी हूं, और प्रशांत के जैसा आदमी, ये प्रशांत हम लोगों के साथ, उनके साथ हम लोग चल रहे हैं, तो उनकी महत्ता को कमतर समझ रहे हैं। ये चमत्कार से कम नहीं है, ये सामान्य घटना नहीं है। ये हिंदुस्तान के अंदर प्रशांत किशोर के रूप में, प्रशांत किशोर जी का सोच, प्रशांत किशोर जी के काम करने के तरीके, वो चमत्कार से कम नहीं है। एक बार आपकी भेंट हो जाए और साल भर के बाद आप भेंट हो प्रशांत जी से, तो प्रशांत को वो नॉलेज में रहता है। ये तो चमत्कार है, ये सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। तो प्रशांत जी के इस बड़े उद्देश्य के लिए वही ऊर्जा मिलती है कि इस कालखंड में मैं भी हूं, तो हमारे जो साधन क्षमता है उस क्षमता को लगाए। और मुझको चुनाव नहीं लड़ना, अभी कहीं से टिकट आप नहीं, चुनाव ही नहीं लड़ना है, और जीवन में किसी मनोनीत पद पर भी नहीं जाना। ये क्यों तय किया सर आप? इसलिए तय किया कि इस कालखंड में मैं पहले एक संस्था चलाता था, पशुपालक किसान सेवा संघ,
और ये मेरा तब का कमिटमेंट है, पशुपालकों के बीच का कमिटमेंट है। जब मैं ये प्रारंभ किया तो लोगों को लगा कि ये कर रहे हैं फिर किसी पार्टी में चले जाएंगे। तो एक बड़ी सभा हुई थी 16 दिसंबर 2018 को समस्तीपुर जिले के रुपौली में, लगभग 10,000-12,000 लोग आए थे। उसी सभा में मैंने लोगों के बीच कहा था कि मुझको जीवन में चुनाव नहीं लड़ना है और जीवन में किसी मनोनीत पद पर भी MLC राज्यसभा भी नहीं बनना है। सही, लेकिन काम करना है समाज के लिए। तो आज प्रशांत इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो उस काम में कंधा लगा रहे हैं, जो बन पड़ रहा है उसको कर रहे हैं। सही बात है सर। बिहार में जहां जहां राजनीति होता है वहां टिकट का चर्चा बहुत होता है सर। ऐसे पार्टी ने ऐसे टिकट को बांट दिया, ये पार्टी ने ऐसे टिकट बांट दिया करके। ये टिकट बांटने वाला राजनीति से प्रशांत किशोर का जो तरीका है वो कैसे अलग है, एक बार आप बताइए सर। वो अलग इसलिए देखिए, अभी जो बिहार की परिस्थिति है या देश के अधिकांश जगहों कि पार्टी से जाति का बोध होता है, जाति से पार्टी का बोध होता है। एक पंचायत के एक गांव में चले जाइए तो एक पार्टी का साटा गछे हुए, और उसी पंचायत के दूसरे टोला में चले जाइए तो दूसरे पार्टी का साटा गछे हुए, और तीसरे टोले में चले जाइए तो तीसरे पार्टी का साटा गछे हुए। और जैसे ही लोग साटा गछ लिए, उसके समर्थक हो गए, उस लीडर के समर्थक हो गए, फॉलोअर हो गए, तो लीडर उसका टिकट बेच लिया। यही मूल कारण। पूरे बिहार में सब जिला में सभी पार्टियों का यूनिट है, सभी ब्लॉक में सभी पार्टियों का यूनिट है, लेकिन सारे सत्ता परिवर्तन होते हैं तो थाने के दलाल बदल जाते हैं, बाकी कुछ नहीं बदलता। सही बात है। सही बात। सारी पार्टियां बिहार में, सारी पार्टियां सरकार में रही है और सारी पार्टियां बेहतर करने का दावा भी करती है, लेकिन सबके बेहतर करने के बाद न थाने में न्याय मिलता है, न सरकारी हॉस्पिटलों में दवाई मिलता है, न सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजों में ठीक से पढ़ाई होता है। जो गांव में रहते, खेती करते, पशुपालन करते, वो पशुपालक और किसान बेहाल है और दलाल माला माल। बढ़िया है सर। तो ये परिस्थिति, इसीलिए प्रशांत चले हैं कि ना जातिगत नारों से, ना धार्मिक जय जयकारों से हो काम से पहचान, तब मिलेगा काम का लाभकारी दाम और सम्मान। यही है जन सुराज का अभियान, यही है जन सुराज का। आप जन सुराज का डेफिनेशन भी बहुत शॉर्टकट में बहुत अच्छे से बताए सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप पशुपालक समाज का बात कुछ क्षण पहले आप कहे थे सर। ये पशुपालक संघ का जो बिहार में जो लोग पशुपालक है, ये लोग कितना कष्ट में है, ये लोग का चैलेंजेस क्या है, ये लोग का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एक बार आप बताइए सर। नहीं, बिहार में चूंकि बड़ी संख्या में पशुपालक हैं तो पशुपालकों की हालत देश में एक जैसी है। तो देश में कई राज्य सरकारों ने अलग से उसके लिए इंतजाम किया है, लेकिन बिहार में 70 के दशक में डेयरियों का फॉर्मेशन 1955-57 में 5 क्विंटल दूध बेचने पर 1 भरी सोना मिलता था। सोना हाँ। आज के तारीख में 16 क्विंटल दूध बेचने पर 1 भरी सोना मिलता। बहुत अंतर है सर। ये अंतर। 1991 में मैं 1.5 लीटर गाय का दूध बेचता था, तब 1 लीटर डीजल खरीदता था। 1 लीटर डीजल खरीदता था। आज के तारीख में 2.5 लीटर गाय का दूध बेचेंगे तब 1 लीटर डीजल मिलेगा। तो पशुपालक किसानों के चेहरे पर लाली कैसे आएगी, उसके बाल बच्चों की खुशहाली कैसे आएगी। सही बात है। प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट बढ़ता गया और दूध के गुणवत्ता का मानक है फैट और SNF। इस गाय का नस्ल चेंज हो गया, लेकिन गुणवत्ता के मानक सुधार के लिए आज तक कोई आयोग ही नहीं बैठा। नहीं बैठा। 1 क्विंटल का बोरा होता था बैग, जिसमें चीनी, गेहूं, दाल सब आते थे। अब चूंकि लोगों का बॉडी का कैपेसिटी 1 क्विंटल उठाएगा तो उसका रीढ़ का हड्डी टूट जाएगा, इसीलिए सारे कंपनी ने और सरकार ने यह तय किया कि अब 1 क्विंटल का बैग ही कहीं निर्माण ही नहीं होगा, अब 50 किलो का ही बैग निर्माण हो। 1 क्विंटल का बैग खत्म हो गया।
लोगों के उठा नहीं पाए। खान पान रहन सहन के कारण जो बॉडी की कैपेसिटी है हम्म, वो कमा है तो वो कर लिया, हम्म। लेकिन दूध के गुणवत्ता के मानक सुधार के लिए आज तक कोई आयोग ही नहीं बैठा। ये भी गवर्नेंस इश्यू है सर तो ये भी। इसीलिए जन स्वराज का संकल्प है कि मिले दूध और कृषि उत्पाद, गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, मसूर का लाभकारी दाम, गोबर उठाने वालों का भी हो सम्मान, यह भी है इस जन स्वराज का अभियान, यह भी है इस जन स्वराज का। बहुत बहुत बढ़िया सर। आप इतना दिन 2 साल लगभग आप पदयात्रा में रहे हैं, वो क्या ऐसे इंसिडेंट है आप एक बार जिक्र करना चाहते हो? बहुत मतलब अच्छा लगा आपको या बहुत खराब लगा? एक इंसिडेंट के बारे में, ये एक संगठन के एक मतलब इंसिडेंट के बारे में बताइए सर। क्या वो इंसिडेंट आपको अच्छा लगा या खराब लगा? प्रशांत किशोर जी से क्यों ना हो। नहीं, सबसे बड़ी बात, प्रशांत जब गांव में लोगों से संवाद करते हैं तो आम लोगों का, आप कई वीडियो भी देख सकते हैं, आम लोगों का चेहरा, आम लोगों को पार्टियों ने कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर जो गया वो उसका इमोशनल ब्लैकमेल किया, इमोशनल ब्लैकमेल किया। देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो भी 5 से 7 पीढ़ी ऊपर अपने पूर्वज का नाम नहीं जानते, जो मुख्यमंत्री हैं वो भी नहीं जानते, जो विधायक हैं वो भी नहीं जानते, जो सांसद हैं वो भी नहीं जानते, लेकिन चुनाव के अवसर पर ये सारे नेताओं का जो संबोधन होता है वो जातियों को उभारने का संबोधन होता है। सही बात है। वो धार्मिक पक्षों को उभारने का संबोधन होता है, ताकि जातीय पक्ष में आके, धार्मिक उबाल में आके वोट कर दे। अब वोट कर देगा तो कोई विधायक सांसद बगैर कमीशन लिए काम नहीं करता, कोई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। ये त्रासदी है। तो इसलिए आम लोगों को जब प्रशांत कहते हैं कि नहीं, बिहार के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं गांव में रोजगार मिलेगा, बच्चों के लिए बेहतर पढ़ाई की व्यवस्था होगी, बच्चों को यहीं बेहतर रोजगार के लिए अवसर बनाए जाएंगे, और बिहार से बाहर भी कोई जाएगा तो वो बिहारी कह के अपमानित नहीं होगा, बिहारी होने के कारण अपमान नहीं सहना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था बिहार में बनाएंगे तो बड़ी आशा भरी नजरों से लोग बड़े उत्साह से इस बात को ग्रहण करते हैं और प्रशांत जी के इस बात पर भरोसा करते हैं। मैं तो गांव-गांव जा रहा हूं तो उनसे आगे बढ़ते हैं, फिर लोगों से भी बातें हो तो लोगों को लगता है कि नहीं, एक बेटा निकला है जिस बिहार के गौरवशाली अतीत जो कहीं खो गया था उसको पुनः स्थापित करेंगे। सही बात, ये बहुत यूनिक पॉइंट है सर आप जो बताए थे। ये इमोशनली ब्लैकमेल ना करके ये सही मुद्दों पर बात करना, सही मुद्दों पर वोट मांगने का अभियान जैसे लग रहा है सर। सर मेरा दूसरा ये प्रश्न है, मतलब जो लड़कन हमारे जैसे होते हैं, जो लड़का होते हैं, वो लोग जब राजनीति में जाते हैं, ज्यादातर बच्चे का यही हाल होता है कि वो राजनीतिक गुलामी जैसा हो जाते हैं सर, किसी का नेता का झंडा डोना यही हो जाते हैं। क्या जन स्वराज अभियान में भी ऐसे राजनीतिक गुलामी हम लोग करते रहेंगे या कुछ इसमें कुछ अंतर है? नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीतिक गुलामी यहाँ प्रशांत का स्पष्ट मानना है, इंटरनल मीटिंग में भी और बाहर में भी प्रशांत बताते रहते हैं कि अपने जीवन का, बड़े लड़के आप बात कर रहे हैं, आपका उम्र भी है, आपने भी कंपटीशन की तैयारी की होगी, आप यूपीएससी की तैयारी किए, तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी किए आप गए और आप कंपीट कर गए। 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष लोग अपने जीवन का, अपने परिवार के संसाधन से दिल्ली में, पटना में या अन्य शहरों में रह के तैयारी करते हैं और पास नहीं किए तो फिर दूसरा विकल्प खोजते हैं। प्रशांत वो व्यवस्था बनाने के लिए नौजवानों से कहते हैं कि आप आइए, और ये जो बदलाव की बात है, इस बदलाव में जैसे कंपटीशन के लिए आप दिन रात लगे रहते हैं, तो ये बदलाव समाज के मदद से ही होगा। तो इस बदलाव में जो कंधा लगाएगा, फिर उसके जीवन जब बदलेंगे व्यवस्था तो उसको भी लाभ मिलेगा। सही बात। और प्रायोरिटी में लाभ मिलेगा, उसको प्रायोरिटी में मिलेगा, प्रायोरिटी में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। सही बात है सर। सर अभी इतना 2 साल के प्रयास के बाद, 2 साल के धूल मिट्टी के सामना करने के बाद, अभी खुशी का क्षण, एक छोटा सा खुशी क्षण है, पार्टी बनने जा रहे हैं, अगले 2 अक्टूबर को बनेगा।
कोशिश है कि ये वीडियो उसका पहले ही रिलीज करें। सर अभी का मोमेंट में आपको कैसे महसूस कर रहा है सर, उतना करने के बाद एक कैसे महसूस हो रहा है? 2 अक्टूबर 2024 इस देश के इतिहास का एक नई शुरुआत वेटनरी कॉलेज पटना के प्रांगण से पूरे बिहार के लोग मिलकर करेंगे। और बिहार के लोगों को तो इसका लाभ मिलेगा ही, पूरे देश के आम लोगों को जो मालिक मतदाता है उस मालिक मतदाता को मालिकाना हक दिलाने का ये अभियान है जन सुराज। और प्रशांत उसके प्रणेता है। और प्रशांत के इस भाव से लोग जिस तरह कनेक्ट कर रहे हैं तो परिवर्तन साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि परिवर्तन होगा। शुरुआत बिहार से होगा, परिवर्तन पूरे देश में होगा। बहुत बहुत अच्छा ये बात बोले सर। मालिकाना हक दिलाने के लिए प्रशांत जी कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं बातों से ये इंटरव्यू को खत्म करते हैं। यही मेरा इंटरव्यू है बैजनाथ चौधरी जी के साथ। बैजनाथ चौधरी जी इतना उम्र में भी बहुत मेहनती आदमी है। सुबह 6 बजे उठना, फिर 5 सभाओं को संबोधित करना और गांव-गांव जाके फिर से लोगों को फिर समझाना। आप इतना एक बार समझ लीजिए, एक सभा के पहले 2-3 घंटा पहले बैजनाथ बाबू वहां जाते हैं। 2-3 पहले नहीं जाते तो 1-1.5 घंटा पहले जाते हैं। वहां 1-1.5 घंटा पूरा भाषण देते हैं और प्रशांत जी के आने के पहले पूरा एंगेज करके रखते हैं लोगों को, ताकि प्रशांत जी का वो स्पीच सुने और वो अपना मालिकाना हक के लिए वो लड़े। वो प्रयास बैजनाथ बाबू रोज करते हैं, पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे सारे लोगों को हम इंटरव्यू के दौरान यहाँ ले आएंगे और आपसे हम बातचीत करके आपसे वो भी पॉइंट निकलवाएंगे। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली के साथ आपको शेयर कीजिए। और ये चैनल में ऐसे ही इंटरव्यूज जैसे बैजनाथ चौधरी जैसे जो खास आदमी है, जो महत्वपूर्ण आदमी है, ये लोग को बुलाएंगे और ये लोग को भी इंटरव्यू करेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इतना ही तक रखते हैं। और लास्ट में, अंतिम में एक बार बिहार के सम्मान के लिए बैजनाथ बाबू तो बहुत बढ़िया से बोलते हैं, हमसे बढ़िया बोलते हैं जय बिहार का नारा। एक बार बैजनाथ बाबू हम जय बिहार का नारा लगाएंगे, आप भी अपने तरफ से जय बिहार का नारा लगाइए। जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। सबको प्रणाम।